Before watching the video, please subscribe the channel. Syllabus for written test objective type for the post of पंचायत अकाउंट्स असिस्टेंट। तो इसमें हम पढ़ रहे थे, हमने पढ़ा है यहाँ तक टेबुलेशन एंड कंपाइलेशन ऑफ डेटा, ये भी मैंने आपको पढ़ाया, और थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी ये भी मैंने आपको पढ़ाया। ये दो आप पढ़ने के बाद यहाँ पर आ सकते हो। तो जब आप पहले ये वाला देखोगे टेबुलेशन एंड कंपाइलेशन ऑफ डेटा, इसके बाद ही आपको ये समझ आ जाएगा मेथड्स ऑफ कलेक्टिंग प्राइमरी एंड सेकेंडरी डेटा। तो थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी ये भी मैंने आपको पढ़ाया है। ये आप चैनल पे जाके, मेरी चैनल तजम्मुल सर पे जाके, वहां स्टैटिस्टिक्स प्लेलिस्ट है, उसमें जाइए, वहां पर मैंने सभी सेव रखे हैं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं मेथड्स ऑफ कलेक्टिंग प्राइमरी एंड सेकेंडरी डेटा। तो ये जो मैं आपको आज पढ़ाऊंगा, ये आपको इसका रिटर्न मैं इस साइट पे रखता हूं, यहां पर आप जाके देख सकते हो, पढ़ सकते हो। तो मेथड ऑफ कलेक्टिंग प्राइमरी एंड सेकेंडरी डेटा, तो इसमें से आपको जो क्वेश्चन आएंगे वो ऑब्जेक्टिव टाइप के होंगे, लेकिन वो सॉल्व करने के लिए आपको इसका पूरा सिलेबस पता होना चाहिए, पूरा बैकग्राउंड, तभी आप कोई भी ऑब्जेक्टिव कर सकते हो। तो उसके लिए आपको जरूरी ये पूरा पढ़ना है, पूरा जितना भी मेथड्स है इसके। अगर आप इसके ऑब्जेक्टिव्स ही पढ़ोगे तो कोई पॉसिबिलिटी नहीं है कि वो ऑब्जेक्टिव आएंगे एग्जाम में या नहीं आएंगे। तो इसलिए बेहतर है कि आप पूरा सिलेबस कवर करके रखिए, ये उतना मुश्किल नहीं है, इजी है। Primary data refers to those figures which are collected by the statistical investigator himself. मैं आपको इस तरह से बताऊंगा। प्राइमरी डेटा हम उसी डेटा को कहते हैं जो हम डायरेक्ट इन्फॉर्मेट से लेते हैं, यानी अगर कोई इन्फॉर्मेशन हम डायरेक्ट उसी से लें, वहां से ही लें जो उसका इन्फॉर्मेट हो, तो उस वो एक्चुअली ओरिजिनल इन्फॉर्मेशन होती है। उस इन्फॉर्मेशन को हम, जिस इन्फॉर्मेशन को हम जीरो लाइन पे लास्ट इन्फॉर्मेट से लेते हैं, उसको हम कहते हैं प्राइमरी डेटा। यही ये इसमें लिख रहा है। इसमें इन्वेस्टिगेटर हिमसेल्फ, वो इन्वेस्टिगेटर जो वो इन्वेस्टिगेट करता है, इंफॉर्मेशन लाता है, वो खुद जाता है वहां पर और इंफॉर्मेशन, ओरिजिनल इंफॉर्मेशन लाता है। These data are original in the sense that these are collected for the first time. ये फर्स्ट टाइम कलेक्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको समझाऊंगा। तो अगर हम यहां से मैं समझाऊंगा आपको, अगर ये एक विलेज है, इस विलेज में टोटल हाउस 10 है, हाउस होल्ड्स 10 घर है इसमें। तो ये इन्वेस्टिगेटर है, इस इन्वेस्टिगेटर को चाहिए इस विलेज का डेटा। क्या डेटा? इसमें जो 10 घर है, इसकी टोटल पॉपुलेशन क्या है, उन 10 हाउस होल्ड्स में क्या है, मेल्स कितने हैं, फीमेल्स कितने हैं, तालीम क्या है उनकी। तो ये इन्वेस्टिगेटर जब यहां से खुद जाएगा और इन 10 हाउस होल्ड्स के पास जाएगा, वन बाय वन, और पूरा वहां से जो कलेक्ट इंफॉर्मेशन करके लाएगा, उस इंफॉर्मेशन को हम कहेंगे ये प्राइमरी इंफॉर्मेशन, ये ओरिजिनल इंफॉर्मेशन है। अब आपको समझ आया होगा, ये प्राइमरी इंफॉर्मेशन बन जाती है। इसका हम दूसरा नाम बोलते हैं प्राइमरी डेटा, इसी इंफॉर्मेशन को जो हम डायरेक्टली लाते हैं इंफॉर्मेंट से। तो इसके बाद जब इसने इस गांव से इंफॉर्मेशन लाई, तो वो इंफॉर्मेशन पूरी इसके कॉपी पे या कंप्यूटर पे मौजूद है। तो यहां से और गवर्नमेंट की इसको इंफॉर्मेशन मांग रहे हैं गवर्नमेंट कि हमें दे दो, ये जो ये गांव है, इस गांव का नाम मैं ए रखूंगा, इस गांव में से बताइए किस एज ग्रुप की कितनी फीमेल है इस गांव, और किस एज ग्रुप की कितने मेल है। तो ये इन्वेस्टिगेटर क्या करेगा, ये अब दोबारा नहीं जाएगा इस गांव में, ये इसी इंफॉर्मेशन को अगेन यहाँ पर रिसॉर्ट करेगा, थोड़ा सा इलाबोरेट करेगा। इलाबोरेट करके इसी इंफॉर्मेशन को यहाँ पर इलाबोरेट करने के बाद ये निकालेगा इनका एज ग्रुप क्या है, कितने फीमेल्स है, उसको थोड़ा सा सेकेंडरी शेप देके उस डेटा को एक इसी डेटा से, ये प्राइमरी डेटा जो इसने बनाया था यहाँ,
इसी डेटा से कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेगा, इसी से एक दूसरा डेटा इसका पास बन जाएगा जिसमें इसका ये जो रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन है, मेल फीमेल एज ग्रुप्स, तो इस इंफॉर्मेशन को हम कहते हैं सेकेंडरी इंफॉर्मेशन, सेकेंडरी डाटा या सेकेंडरी कलेक्शन ऑफ डेटा। तो अब आपको समझ आया होगा कि प्राइमरी एक्चुअली ओरिजिनल इंफॉर्मेशन होती है और ये सेकेंडरी इंफॉर्मेशन उस प्राइमरी से ही जो ऑलरेडी डेटा हमारे पास अवेलेबल होता है उसी डेटा से हम दूसरा डेटा बनाते हैं जिसका हम नाम देते हैं सेकेंडरी डेटा। जिस तरह से ये जो प्राइमरी इंफॉर्मेशन से ली, अगर गवर्नमेंट इसको मांगती है इस गांव में बताइए कितने चिल्ड्रन हैं बिलो द एज ऑफ 12 ईयर्स, तो ये इसी डेटा को यूज करके सेकेंडरी डाटा इजीली बनाएगा और गवर्नमेंट को देगा कि इस गांव में कितने चिल्ड्रन बिलो 20 ईयर्स एज के हैं। तो ये है प्राइमरी और सेकेंडरी डेटा, यही ये इसमें लिख रहा है यहाँ पर। तो अब यहाँ पर सेकेंडरी में आ जाइए। सेकेंडरी डेटा रेफर्स टू दोज फैक्ट्स एंड फिगर्स व्हिच हैव बीन ऑलरेडी कलेक्टेड, यही मैंने आपको बताया जो ऑलरेडी कलेक्टेड है। तो उसी कलेक्टेड इंफॉर्मेशन को एज स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर may complete his inquiry by using existing data, the data collected by some other agency। तो यहाँ पर इन्वेस्टिगेटर उसी डेटा को जो प्राइमरी कलेक्टेड डेटा होता है उसी डेटा को अगेन यूज करके सेकेंडरी बनाता है। अब यहाँ पर देख लीजिए डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी डेटा, तो ये भी आप पढ़ना, मैं थोड़ा सा पढ़ूंगा इसमें से। प्राइमरी डेटा आर वेरी मच ओरिजिनल, द इन्वेस्टिगेटर हिमसेल्फ कलेक्ट्स द फिगर्स। ऑन द अदर हैंड सेकेंडरी डेटा आर नॉट ओरिजिनल, समवन कलेक्ट्स द डेटा एंड समवन एल्स यूज इट। तो सेकेंडरी आपको मैंने अभी समझाया वो उसी डेटा से बनता है, वो वहां से अगेन वहां जाके नहीं बनाते। तो इसमें सेकेंडरी में अक्सर एरर भी हो सकता है टेबल पे बैठ के इसको वहां टोटल 12 इयर्स के चिल्ड्रन थे, सिर्फ 200 ही चिल्ड्रन थे, इसको टेबल पे बैठ के कहीं पर एरर हो गया, गलती हो गई, इसने 210 फिगर बनाई। तो सेकेंडरी में चांस एरर हो सकता है, लेकिन प्राइमरी डेटा में ये एरर फ्री होता है, ओरिजिनल होता है। तो इसी तरह से अब यहां पर आ जाइए। इन द कलेक्शन ऑफ प्राइमरी डेटा मोर कैपिटल इज रिक्वायर्ड, इसमें पैसा ज्यादा लगता है क्योंकि टाइम भी लगता है, पैसा ज्यादा लगता है। मोर लेबर इज रिक्वायर्ड बिकॉज दे आर वेरी मच ओरिजिनल। सेकेंडरी डेटा आर ऑलरेडी कलेक्टेड डेटा। प्राइमरी डेटा आर कलेक्टेड अकॉर्डिंग टू द विशेस ऑफ द रिसर्चर बट द एम इज डिफरेंट व्हाइल कलेक्ट सेकेंडरी डेटा। Primary data are more suitable to the purpose of inquiry in hand. Secondary data are less suitable to the purpose of energy in hand, and these are collected for some other purpose of some other inquiry. Use of primary data does not require much caution. Use of secondary data requires a lot of caution. ये इसने अच्छा पॉइंट यहाँ पर लिखा है कि प्राइमरी डाटा कलेक्ट करते समय उतना ख्याल नहीं हम रखते हैं क्योंकि वहां से इंफॉर्मेशन ऑलरेडी कलेक्ट ओरिजिनल इंफॉर्मेशन मिलती है, इंफॉर्मेट सामने बंदा बैठा होता है। लेकिन जब सेकेंडरी बनाते हैं वो सब इन्वेस्टिगेटर को खुद ही बनाना पड़ता है, इसलिए उसमें पूरा कॉशन रखना पड़ता है, एहतियात। प्राइमरी डाटा आर कलेक्टेड फ्रॉम स्टैटिस्टिकल यूनिट्स, secondary data are collected from statistical units but from different publications or from different agencies or from different researchers। ये मैं अभी आगे बताऊंगा आपको ये कौन कौन सा मेथड है, तो ये भी आप पढ़ना। ये भी there is the possibility of purpose, ये भी आप पढ़ना। the information obtained through, ये भी पढ़ना आप। बस ये मैं रखूंगा आपको साइड पे, वहां पे जाके पढ़ना। तो अब यहाँ पर राइट मेरिट्स एंड डिमेरिट्स ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी डेटा। इसकी मेरिट्स क्या है? हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी, इट डज नॉट रिक्वायर एक्स्ट्रा कॉशन रिगार्डिंग suitability, एजुकेसी एंड रिलायबिलिटी ऑफ डेटा। A primary source shows data is greater detail। तो ये इसकी मेरिट्स है। अब डिमेरिट्स में कुछ लिख रहा है, collecting of primary data requires a lot of time and collection of primary data requires a lot of funds। पैसे इसमें बहुत लगता है, लेबर एंड टाइम लगता है बहुत। हाई डिग्री ऑफ स्किल, बहुत क्वालिफाइड इन्वेस्टिगेटर होना चाहिए।
इसको कोलेक्ट करते समय, collect primary data. In some inquiries, it is not possible to collect primary data. तो कुछ जगहों पर primary data impossible हो जाता है collect करना. Merits of secondary data. It is convenient to use secondary data. Use of secondary data saves funds. इसमें से पैसा बच जाता है क्योंकि वो टेबल पे बैठ के प्राइमरी वर्क को ही सेकेंडरी बना देते हैं. ये demerits of secondary data. Degree of accuracy is not as high compared to that of primary data. ये भी आप पढ़ना इसका. तो अब आगे चलिए. Explain various methods of collecting primary data. Point out the merits and demerits of any one of them. तो ये आपको यहाँ सिलेबस में पूछा गया है. तो यहाँ पर बता रहा है कि कौन कौन से मेथड्स है प्राइमरी डेटा के. पहला मेथड डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन, पहला मेथड. दूसरा इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन. तीसरा मेथड प्राइमरी डेटा का इंफॉर्मेशन थ्रू लोकल सोर्सेस और कॉरेस्पोंडेंट्स. चौथा मेथड शेड्यूल्स टू बी फिल्ड इन बाय द इंफॉर्मेशन. फिफ्थ शेड्यूल्स टू बी फिल्ड इन बाय न्यूमरेटर्स. ये आप 5 के 5 जबानी याद रखना. इसमें से कोई भी ऑब्जेक्ट में आपको आप पूछ सकते हैं वो एग्जाम में. तो डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन मेथड क्या है? डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन मेथड. अंडर दिस मेथड द इन्वेस्टिगेटर गेट्स फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन फ्रॉम द सोर्सेस कंसर्न्ड. he is to be personally present at the spot of inquiry for the collection of the data. The investigator asks them questions pertaining to the inquiry and collects the desired information. The job of the collecting information personally requires on the part of the investigator a keen sense observation, awareness of the local conditions, language, customs and manners of masses so that he is in a position to extract correct information from the people. The result thus obtained are necessary, accurate and more dependent. So direct personal इन्वेस्टिगेशन में से मैं इन्वेस्टिगेटर डायरेक्ट उसी इंफॉर्मेट के पास उसी एरिया में जाता है और डायरेक्टली इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है ऑन स्पॉट. तो जो भी कुछ उसको पूछना होता है, रिक्वायर्ड होता है, क्वेश्चन इंफॉर्मेशन चाहिए, और वहां ऑन स्पॉट जाके वहां उनकी लैंग्वेज यूज करके पूरा वहां से वो इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है. डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन. अब इसमें क्या क्या है, why to use this, ये कहाँ पर यूज होती है. Why too much importance is given to purity. जहां पर हमारे एक्यूरेसी की रेट ज्यादा चाहिए वहां पर हम इस मेथड को यूज करते हैं. Why the area of the inquiry is limited. छोटा मोटा जब एरिया हो वहां पर हम ये यूज कर सकते हैं. Why data are to be kept under secrecy. Where importance is given to the originality of the data. Where there is the need of personal interviews by the investigators. तो ये इन जगहों पर हम इस्तेमाल करते हैं, यूज करते हैं. अब इसका इंफॉर्मेशन क्या है फर्स्ट मेथड का. एक्यूरेसी ऑफ हाई डिग्री, ओरिजिनलिटी, इलास्टिक, अवेलेबिलिटी ऑफ अदर इंफॉर्मेशन, इकोनॉमिकल, वेरिफिकेशन meritus. The method is also economical provided field of investigation is small. Verification accuracy. The investigator can also verify the accuracy of the statements given by the informant. ये आप थोड़ा सा इसको याद रखना, आ सकते हैं एग्जाम में. अब इसके डिमेरिट्स यहाँ पे देखिए. नो सुटेबल फॉर वाइड एरिया, जहाँ पर बहुत बड़ा एरिया हो. जैसे आपने देखा होगा 10 साल के बाद सेंसस होती है, क्योंकि सेंसस इज प्राइमरी डाटा. उसमें सेंसस 10 साल से के बाद ही करते हैं, क्योंकि उसमें ह्यूज फंड्स लगते हैं, बहुत लेबर लगता है, बहुत मेहनत लगती है उसमें. तो वो प्राइमरी डेटा होता है. तो इसलिए यहाँ पर लिखा है नो सुटेबल फॉर वाइड एरियाज, जहाँ पर बहुत बड़ा एरिया हो और हम उसमें से बार बार प्राइमरी डेटा नहीं कर सकते, वहां पर हम सेकेंडरी यूज करते हैं. तो ये डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन वहां पर यूज नहीं करते हैं हम, जहां पर बहुत बड़ा एरिया हो. तो पर्सनल फेवरेटिज्म, देयर आर चांस ऑफ पर्सनल prejudice, there are chances of personal prejudice and bias of the investigator, as he is the sole in charge of the data. If he is biased,
he can draw altogether different conclusions and thus make a misuse of the statistics. तो ये demerits है इसमें, इनको आप याद रखिएगा. May not depict real picture of the aggregates, more expensive. ये precautions जिसमें इस मेथड के. तो ये था पूरा डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन मेथड. तो अब सेकंड मेथड, इनडायरेक्ट ऑरल इन्वेस्टिगेशन. इनडायरेक्ट ऑरल इन्वेस्टिगेशन मेथड में क्या है? अंडर दिस मेथड पर्सन्स हु आर डायरेक्टली अफेक्टेड बाय दिस इंक्वायरी आर नॉट इंटरव्यूड. इंस्टेड दोज पर्सन्स आर इंटरव्यूड who process information about the persons who are subject of inquiry. This method is generally adopted in those cases where the information to be obtained is of a complex nature and the informants are not inclined to respond. If approached directly, this third party from where the information is being collected is called witness. The success of a method depends on the availability of the investigator. तो इस मेथड में जो ये सेकंड मेथड है, इसमें से इंफॉर्मेशन, उसी ओरिजिनल इंफॉर्मेशन जो है, वही ओरिजिनल प्राइमरी डाटा हम कलेक्ट करते हैं इनडायरेक्टली, इनडायरेक्ट इन्वेस्टिगेशन से. जैसे यहां पर लिखा है, जैसे हमें चाहिए किसी हाउस होल्ड की इंफॉर्मेशन, किसी हाउस होल्ड में क्या है, कौन कैसा है. तो किसी हाउस होल्ड में अगर 10 बंदे होंगे तो जरूर नहीं हम उन 10 के 10 को 1 बाय 1 बुलाएं और बिठाएं अपने पास, आधा घंटा, 2 घंटा या 1 घंटा इंफॉर्मेशन उनसे कलेक्ट करें. तो वो तो रिलेक्टेड हो जाएंगे, वो नहीं मानेंगे इंफॉर्मेशन देना. तो उस टाइम हम वो इंफॉर्मेशन उस घर में से, उस घर के हेड से ले सकते हैं या घर में से किसी एक से लेते हैं. इस इंफॉर्मेशन को हम बोलते हैं प्राइमरी डाटा बट इनडायरेक्ट ऑरल इन्वेस्टिगेशन. उस मेथड को, जो मेथड हम यूज करते हैं इनडायरेक्टली, हम किसी और पर्सन से लेते हैं जिसको पूरा इंफॉर्मेशन पता होता है उसका, उसी को हम इंटरव्यू करते हैं. इंटरव्यू करने के बाद उसका इंफॉर्मेशन पूरा लेते हैं जो एक्यूरेट इंफॉर्मेशन होती है. तो उस मेथड को हम कहते हैं इनडायरेक्ट ऑरल इन्वेस्टिगेशन. ये है सुटेबिलिटी ऑफ दिस मेथड और ये मेरिट्स, इकोनॉमी, कन्वीनियंट और नो एक्यूरेसी ऑफ हाई डिग्री, ये आप देखना. अब थर्ड मेथड, इंफॉर्मेशन थ्रू लोकल सोर्सेस और कॉरेस्पोंडेंट्स. प्राइमरी डाटा का कलेक्ट करने का तीसरा मेथड है. पहला था डायरेक्ट इन्वेस्टिगेशन, दूसरा था इनडायरेक्ट इन्वेस्टिगेशन करते हैं हम किसी लोकल से 1 बाय 1 वहां पर. अब तीसरा मेथड जो है प्राइमरी डाटा कलेक्ट करने का, वह है इंफॉर्मेशन थ्रू लोकल सोर्सेस. हर एक जगह पर लोकल सोर्स होते हैं. जैसे कोई भी गांव है, उस गांव में जरूर वहां का नंबरदार होता है, सरपंच होता है, वार्ड मेंबर होता है. तो अगर हमें किसी मोहल्ले की इंफॉर्मेशन जरूरत है, वो इंफॉर्मेशन अगर हम पूरे मोहल्ले को घूम के लेंगे उसमें टाइम लगेगा, और वो मोहल्ले को इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने में हो सकता है कोई क्राइसिस खड़ा हो, कोई कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन हो, जैसे पुलिस को इंफॉर्मेशन जरूरत होती है. तो वो इंफॉर्मेशन एक्चुअल ही होती है. उसी मोहल्ले का बंदा, उसी मोहल्ले का वार्ड मेंबर, उसी गांव का रिप्रेजेंटेटिव वो पूरी इंफॉर्मेशन सबमिट करता है. उसको हम इंफॉर्मेशन थ्रू लोकल सोर्सेस और कॉरेस्पोंडेंट्स कहते हैं. लोकल रिप्रेजेंटेटिव्स और कॉरेस्पोंडेंट्स आर instructed to send their own information of the particular phenomenon. Statistical inquiry is not formally planned. Under this method, these correspondents collect and transmit the information to the office where the data are processed. तो ये मैंने बताया आपको, वहां के जो लोकल है उन लोकल से इंफॉर्मेशन लेके रिप्रेजेंटेटिव्स उसी को ऑफिस में वो ऑफिस में पहुंचाते हैं इस इंफॉर्मेशन को. This method is generally adopted by newspapers and periodical magazines which require information in different fields regularly. तो ये है मेथड, थर्ड मेथड, जिससे हम प्राइमरी डाटा कलेक्ट करते हैं इंफॉर्मेशन थ्रू लोकल सोर्सेस और कॉरेस्पोंडेंट्स.
ये है इसके सुटेबिलिटी ऑफ द मेथड, कहाँ कहाँ पर हम इसको, ये सूट कहाँ पर करता है, कहाँ कहाँ पर हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये है यहाँ पर इसके मेरिट्स, इसके डिमेरिट्स, आप देख लेना, इनको पढ़ना ताकि टाइम बचाएंगे हम। ये प्रिकॉशंस, कौन कौन से एहतियात है इसके। अब चौथा, फोर्थ मेथड, ये यहाँ से ये ध्यान रखिए मेथड्स में। Fourth method is schedules to be filled in by the informants. An important method of collecting data used for large-scale and extensive inquiries is through schedules and questionnaires. In this method, a list of carefully framed questions pertaining to the object of inquiry is prepared, printed and sent out to the prospective informants with the request that it may be returned to the appointed authority after being properly filled up. It may be defined as an instrument for collecting information from a number of persons supposed to possess it by making them record their replies to a number of questions pertaining to the subject of inquiry. The information can be collected in two ways. तो ये क्वेश्चन, ये इसमें क्या है, शेड्यूल कहते हैं, वो एक टाइप के, वो एक छोटा मोटा बुकलेट टाइप के बनाते हैं जिसमें हम क्वेश्चंस लिखते हैं। वो क्वेश्चन शीट लिखते हैं, जैसे एग्जाम में एक क्वेश्चन पेपर होता है, उसी टाइप का वो शेड्यूल होता है जिसमें 5-6-7 पेपर या 8 पेज होंगे, उन पे क्वेश्चंस होते हैं। वो क्वेश्चंस इन्फॉर्मेट के पास भेज देते हैं जिससे हमें इन्फॉर्मेशन चाहिए। वो उन क्वेश्चंस का हमको वापस भर के देता है, उसके उन आंसर्स, उन क्वेश्चंस का आंसर आइदर यस और नो और कुछ एब्स्ट्रैक्ट सिंपल। तो ये मैं आपको समझाऊंगा यहाँ पर, क्योंकि मैं खुद इसी डिपार्टमेंट में काम कर रहा हूँ, इसलिए आपको समझाने में बहुत आसानी है। तो ये आपको समझाना इजीली आपको समझा सकता हूँ। ये देख लीजिए, इस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। Formal vocational technical training, particulars of households, members of age 12 to 59 years. इसमें से यहाँ पर सीरियल नंबर कौन कौन इसमें आता है, एज क्या है उसकी, whether the training was completed, इस टाइप के क्वेश्चंस वहाँ उस क्वेश्चनियर में होते हैं। इसको हम शेड्यूल टाइप का बन जाता है। एक तो क्वेश्चनियर में उसमें क्वेश्चंस यस नो, शेड्यूल भी होते हैं, क्वेश्चंस भी होते हैं, या क्वेश्चन अलग हो सकता है या शेड्यूल्स भी होते हैं, या दोनों इकट्ठे होते हैं। तो ये शेड्यूल है, जैसे यहाँ पर लिखा है शेड्यूल 10.4। इस तरह से इसमें इस टाइप की इंफॉर्मेशन, फील्ड ऑफ ट्रेनिंग, ड्यूरेशन ऑफ ट्रेनिंग, कोड, तो वो पूरा इंफॉर्मेशन हम कलेक्ट करते हैं उनसे। तो इस मेथड को हम कहते हैं शेड्यूल्स टू बी फिल्ड इन बाय द इंफॉर्मेट्स। तो इस तरीके से हम प्राइमरी डेटा कलेक्ट करते हैं। ये फोर्थ मेथड है इसका। यह है इसकी suitability of the method. The method can be used where the field of investigation is very vast and the investigator wants quick results at a low cost. This method of collecting data would work effectively where informants are literate. तो ये वहां पर ये मेथड हम यूज करते हैं जहां पर इन्फॉर्मेंट्स लिटरेट हो, पढ़े लिखे हो, तो वो इसको भर के वापस फिल करते हैं, वापस करते हैं ऑफिस को सबमिट। तो ये इसके मेरिट्स है, या पढ़ सकते हो इकोनॉमी, लेस चांस ऑफ एरर, ओरिजिनलिटी। ये इसके डिमेरिट्स है, ये भी आप पढ़ना। प्रिकॉशंस। अब है लास्ट फिफ्थ मेथड ऑफ प्राइमरी डेटा कलेक्शन। फिफ्थ मेथड इज शेड्यूल्स टू बी फिल्ड इन बाय इन्यूमरेटर्स। इसमें क्या है, यही शेड्यूल्स जो मैंने अभी आपको दिखाया, ये शेड्यूल्स, ये क्वेश्चन ये शेड्यूल्स एक इन्यूमरेटर, एक इन्वेस्टिगेटर जाके उस इंफॉर्मेट के पास जाता है, उस हाउस होल्डर के पास जाता है जहां से ये इंफॉर्मेशन लेनी होती है। तो वहां से वो इंफॉर्मेशन उनके पास फिल करता है। जैसे हम काम करते हैं इसमें, हम जाके हमारे पास जो गवर्नमेंट का आता है पूरा वो शेड्यूल, तो उसको हम इसमें उस इंफॉर्मेट की या उस फैक्ट्री या कंपनी कौन से क्या हो, या गवर्नमेंट ऑफिस का कोई हो, हॉस्पिटल्स हो, स्कूल्स हो,
इसमें डिफरेंट टाइप के शेड्यूल्स आते हैं बन के, या हाउस होल्ड हो, वहां से हम उनको पूरा इंफॉर्मेशन जाके वहां पर हम फिल करते हैं, उनके सामने उनको पूछते हैं और फिल करते हैं। फिल करने के बाद वो सबमिट करते हैं ऑफिस को। तो इस मेथड को ये कहते हैं, इस मेथड का नाम है शेड्यूल्स टू बी फिल्ड इन बाय एन्यूमरेटर्स। तो ये आप पढ़ सकते हो, दिस मेथड इज रिलेटेड टू द फोर्थ मेथड। ये फोर्थ मेथड है ये, लेकिन फोर्थ मेथड में क्या है, शेड्यूल्स टू बी फिल्ड इन बाय द इन्फॉर्मेंट्स। इसमें इन्फॉर्मेंट शेड्यूल फिल करता है, ये डेवलप्ड कंट्रीज में होता है। तो वहां पर उनके घर पहुंचता है बाय पोस्ट, वो खुद ही फिल करके देते हैं, वापस भेज देते हैं। लेकिन यहाँ पर इंडिया में तो ये फिफ्थ मेथड यूज करते हैं मोस्टली। इसमें एन्यूमरेटर, इन्वेस्टिगेटर जाके वो इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके लाता है शेड्यूल्स पे। द क्वेश्चनियर्स may not be sent by post to the informants। इसमें बाय पोस्ट सेंड नहीं करते हैं, बल्कि खुद जाता है इंफॉर्मेट। दे may be filled in by the interviewed enumerator or investigator himself। ये मैंने आपको बताया, वो खुद जाता है और वहां से उनका इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते लाता है। इस मेथड को हम कहते हैं शेड्यूल्स टू बी फिल्ड इन बाय एन्यूमरेटर्स। ये इसके मेरिट्स हैं। तो ये थे हमारी चार मेथड, फाइव मेथड्स ऑफ कलेक्टिंग प्राइमरी डेटा। डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन, इनडायरेक्ट ऑरल इन्वेस्टिगेशन, इनको जबान याद रखना हो। इसका जो हमने पढ़ा वो भी आपने ध्यान में रखना है, कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। जैसे ये अक्सर पूछते हैं एक क्वेश्चनियर हम किस मेथड में यूज करते हैं। अगर ऐसा कोई ऑब्जेक्ट है, हम क्वेश्चनियर और शेड्यूल्स किस मेथड में इस्तेमाल करते हैं, ऐसा भी ऑब्जेक्ट आ सकता है। किस मेथड में एक इन्वेस्टिगेटर फिल करता है शेड्यूल, इनमें से लास्ट वाले मेथड में करता है। तो इंफॉर्मेशन थ्रू लोकल रिसोर्स और कॉरेस्पोंडेंट्स, ये भी मैंने आपको बताया। लोकल रिसोर्स इंफॉर्मेशन देता है प्राइमरी डेटा। शेड्यूल्स टू बी फिल्ड इन बाय द इन्फॉर्मेंट्स, यानी इन्फॉर्मेंट ही शेड्यूल फिल करके देता है। ये अक्सर खास जगहों पे चलता है जहां पर लोग पढ़े लिखे हों, या वेस्टर्न कंट्री जहां डेवलप्ड कंट्रीज है वहां पर ये यूज होता है ये मेथड। शेड्यूल्स टू बी फिल्ड इन बाय द इन्वेस्टिगेटर्स और एन्यूमरेटर्स, जहां पर इन्वेस्टिगेटर वहां पर जाके शेड्यूल फिल करता है। तो ये मेथड मोस्टली यूज करते हैं हम, यहाँ पर ये इस यूज करते हैं ये मेथड। तो ये है 5 मेथड्स ऑफ कलेक्टिंग प्राइमरी डेटा। तो अब हम सेकेंडरी डेटा देखेंगे। एक्सप्लेन द मेथड्स ऑफ कलेक्टिंग सेकेंडरी डेटा। तो मैंने पहले ही आपको बताया कि सेकेंडरी डेटा एक्चुअली प्राइमरी नहीं होता है, प्राइमरी से ही सेकेंडरी बनता है। जो मैंने आपको इससे पहले यहां पर समझाया, प्राइमरी से ही हम सेकेंडरी बनाते हैं। तो यहां पर अब ये कौन कौन सा मेथड है, जिस मेथड से हम, वो कौन कौन से सोर्स है या मेथड है जिनसे हम सेकेंडरी डेटा कलेक्ट करते हैं, सेकेंडरी डेटा जिनसे हम कलेक्ट करते हैं। तो यहां पर हम पढ़ेंगे ये सेकेंडरी डेटा रेफर टू दोज facts and figures which have been already collected with some other end in view, and as such we are not concerned with problems that arise in collection of primary data. Secondary data are made available either in published or in unpublished form. Main source of secondary data, the main source of secondary data are, ये देख लीजिए कौन कौन से सोर्स, कौन कौन सा मेथड है। Published source, at different times the government and private agencies collect secondary data and publish it in the magazines and other papers. We can find published data from any of these sources. Publication होती है, जैसे पेपर्स में भी होता है, मैगजीन्स में आता है कि जैसे मैं आपको ऐसे बताऊंगा, किसी डिस्ट्रिक्ट का हमें चाहिए कि इसमें क्या है पॉपुलेशन, और इसमें लिटरेसी रेट क्या है, इलिटरेसी रेट क्या है, और फीमेल्स कितने हैं, मेल्स कितने हैं, और कितने लोग पढ़ते हैं, पढ़े लिखे कितने। तो वो पूरा इंफॉर्मेशन पब्लिश किया जाता है, सेंसस डिपार्टमेंट उसको पब्लिश करता है मैगजीन में, और वो इंफॉर्मेशन सेकेंडरी उसी से हम कलेक्ट करते हैं सेकेंडरी इंफॉर्मेशन, वो सोर्स बनता है सेकेंडरी का। इंटरनेशनल पब्लिकेशंस, जैसे इंटरनेशनल पब्लिकेशन होती है, ये पब्लिश्ड सोर्स में आता है।
There are a number of international organizations which publish data at different times. IMF, ILO publish reports at different times. ये इंटरनेशनल पब्लिकेशंस, ये एक सोर्स है इसका. गवर्नमेंट पब्लिकेशंस, जैसे गवर्नमेंट भी पब्लिश करता है अपना इंफॉर्मेशन मैगजीन्स में डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के रिलेटेड. उस डेटा, उससे हम डेटा कलेक्ट करते हैं, सेकंड डेटा. रिपोर्ट्स ऑफ कमीशंस एंड कमिटीज, जैसे कोई कमेटी बैठती है, कोई कमीशन बैठता है, वो कमीशन किसी चीज पर रिपोर्ट देता है, जैसे ड्रिंकिंग वाटर पे रिपोर्ट कोई कमेटी बैठेगी या कमीशन, वो अपनी रिपोर्ट देगा. इस तरह से अगर हम देखेंगे एयर पोल्यूशन पे कोई कमीशन बैठेगा, वो रिपोर्ट देगा कि किस सेक्शन में कहां पर किस चीज से एयर पोल्यूशन ज्यादा आ रही है. तो उससे हम सेकंड डाटा कलेक्ट करते हैं. फिर सेमी गवर्नमेंट पब्लिकेशन, सेमी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स लाइक बोर्ड्स, corporations all publish the data regarding literacy rate etc. through commercial institutions, through research institution. ये पूरे मेथड्स हैं. रिसर्च इंस्टीट्यूट्स ये सब रिसर्च करते रहते हैं और अपना पब्लिश करते रहते हैं डेटा. उससे ये भी सोर्स बनता है सेकेंडरी का. थ्रू पेपर्स एंड मैगजीन्स, पेपर्स एंड मैगजीन्स में इंफॉर्मेशन आती है, ये भी सोर्स है सेकेंड डाटा का. थ्रू इंडिविजुअल्स, सर्टेन पर्सन्स डू रिसर्च वर्क, दे कलेक्ट द डाटा एंड देन पब्लिश इट. कोई बंदा खुद पब्लिश करता है इंफॉर्मेशन रिसर्च करके, वो सेकेंडरी सोर्स बनता है, उससे हम सेकेंडरी डेटा कलेक्ट करते हैं. थ्रू यूनियंस एंड ऑर्गेनाइजेशंस, अनपब्लिश्ड सोर्स, ये पूरे पब्लिश्ड सोर्स में आते हैं. यहाँ पर, यहां से यहां तक 9, ये 9 में पब्लिश्ड सोर्सेस है. पहला सोर्स है वो पब्लिश्ड सोर्स. अब सेकंड सोर्स अनपब्लिश्ड सोर्स. In certain cases the inquiry is conducted but the findings of the inquiry are not published. The unpublished sources may also be tapped by the new research worker. तो जब कोई इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं लेकिन पब्लिश नहीं करते हैं, तो उसको फिर पब्लिश करने के बाद ही हम यूज करते हैं सेकेंडरी डेटा के लिए. तो ये थे मेथड्स ऑफ कलेक्टिंग सेकेंडरी डाटा. तो सेकेंडरी डाटा का मेथड्स, कौन कौन से मेथड्स है जिनसे हम सेकेंडरी डाटा कलेक्ट करते हैं, तो इनको आपको याद रखना पड़ेगा. कोई भी ऑब्जेक्टिव पूछ सकते हैं वो इसमें से कि गवर्नमेंट पब्लिकेशन क्या है, प्राइमरी डाटा और सेकेंडरी डाटा, मेथड ऑफ कलेक्टिंग प्राइमरी डाटा और सेकेंडरी डाटा, ऐसा ऑब्जेक्टिव आ सकता है. इस तरह से रिसर्चर रिसर्च करता है, उस रिसर्च पब्लिश करता है, वो किसका सोर्स है, सेकेंडरी और प्राइमरी डाटा. इस टाइप के ऑब्जेक्टिव आ सकते हैं. तो ये है वो क्वेश्चनियर. इस टाइप के जो क्वेश्चनियर तैयार करते हैं और इसको फिर फील्ड में जाके वहां से इसका इंफॉर्मेशन आता है. तो ये था हमारा आज कलेक्शन ऑफ डाटा, प्राइमरी एंड सेकेंडरी डाटा. तो मुझे उम्मीद है आपको समझ आया होगा. अगर कहीं पर कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट में लिखिएगा, मैं कोशिश करूंगा आपको इसमें हेल्प करने की. और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना और लाइक भी जरूर करना ताकि औरों को भी इससे फायदा हो.